आज की कहानी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप पहले कहानी ही सुन लीजिए और स्वयं ये डिसाइड कीजिए कि आजकल क्या हो रहा है, लोग भी इस दुनिया में कैसे कैसे हैं। तो चलिए आज मैं सुनाती हूँ अपनी 65वीं लघु कहानी मनमौजी सजन। कोई इतना मनमौजी भी हो सकता है? अगर मैं अपनी भाषा में लिखूं तो हमारी तरफ इसे मनबड़ू कहा जाता है। मनबड़ू का मतलब है कि जो दिल में आए वो करो और कोई तुमको टोके भी ना। अच्छा, ये सब तो तब अच्छा लगता था जब परिवार संयुक्त होते थे, तो लाडला होना भी अच्छा लगता था। घर की खेती होती थी, कमाने वाले हाथ कई होते थे। ऐसे में अगर घर में कोई निठल्ला हो भी जाता था तो परिवार संभाल लेता था। पर अब के हालात बिल्कुल अलग हैं। अब किसी के पीछे किसी का हाथ नहीं होता। अब एक ही कमाने वाला होता है। महानगर की भागदौड़ में निठल्लों को घर बैठा दिया जाता है। ऐसे में वो केवल अपनी तकदीर को कोस कोस कर घिसटते रहते हैं। एक आध अगर औघड़ के संपर्क में आ जाते हैं तो समझो घर के बर्तन भी बिके। मंगेश को आप न तो कामचोर कह सकते, ना ही निठल्ला, ना ही किस्मत का मारा। फिर आखिर कोई नौकरी क्यों नहीं है उसके पास? दरअसल ऐसे लोगों को आप घाघ ही कहो तो शायद बेहतर होगा। मंगेश की शादी के 20 साल हो चुके हैं और इन 20 सालों में उसने नौकरी छोड़ी ज़्यादा है, पकड़ी कम। क्या पता कब भाई साहब घर आकर कह दें मेरी छुट्टी हो गई। यानी बेबी योगिता पर रोज़ ही गाज गिरी रहती है कि आज सजन घर आकर पता नहीं कौन सा विस्फोट करें। कभी कभी सोचती बेचारी, अगर आदमी पीने वाला होता तो शायद थोड़ी सहानुभूति हमारी तरफ होती, पर इनके व्यवहार से कठिनाई तो मुझे होती है और सहानुभूति मिलती इनको है। बहुत सालों तक बेचारी ने साथ मिलकर घर संभाला, पर अब ढिठाई उसमें भी आ गई। भाड़ में जाए सजन और उसकी गृहस्थी, वो ही मरती रहे क्या? चलो कोई बात नहीं, रो पीट कर 20 साल निकाल दिए। वो तो कुछ अच्छा हुआ कि बच्चा पैदा करने में कंजूसी हुई, या फिर ईश्वर की मर्जी मानो, एक ही बिटिया पर घर संतुष्ट हो गया। अब दिल की कली 19 बरस की हो गई तो भगवान ने भी शायद इनके कष्टों को देखकर इनका काम सुचारू रूप से निकालने में मदद की और गुड़िया का विवाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से हो गया। अब बच्चे मियाँ और बीबी। शायद अब मंगेश को योगिता को देखने की फुर्सत मिली। आज बहुत ध्यान से देखा बीबी को। सुंदर योगिता अच्छे खान पान के बिना रूखी सूखी हो गई थी। आह, ये मैंने क्या गवा दिया। क्यों नहीं कद्र की वक्त की और बीबी की। अगर ये ऐसी ही रही तो शायद थोड़े ही दिन में मेरा साथ छूट जाएगा। कैसे रहूँगा मैं इतने बड़े संसार में? हे ईश्वर, कुछ तो बल दे, मैं आज ही से अपनी गृहस्थी को संभालूं। कहते हैं जब जागो तब सवेरा। मंगेश उठ खड़ा हुआ मन को कड़ा करके। नौकरी तो मुश्किल है, पर भगवान ने ये 2 हाथ तो दिए हैं। आज घर पर कुछ कमा कर ही लौटूंगा। योगिता को तो आदत पड़ चुकी थी उसके निठल्लेपन की, पर दृढ़ निश्चय को देखने के लिए समय की मोहलत तो चाहिए ना। अब तो बस इंतज़ार है अच्छे दिन का। धन्यवाद मेरे मित्रों। मेरी ये नई कहानी मनमौजी सजन आपको अवश्य पसंद आई होगी। और ऐसे ही कुछ मर्द रह रहे हैं इस संसार में। ये तो अच्छा हुआ मंगेश समय से जाग गया, पर कुछ तो सोते ही सोते अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। मेरे मित्रों, प्रत्येक वीरवार को मेरी नई कहानियाँ आ रही हैं, आप इनको ज़रूर सुनें। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए अब मैं आपसे नहीं कहूँगी, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर आपने मेरा चैनल देखा है तो उसे सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। इसलिए ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे दोस्त होने के नाते आप मेरे चैनल को जितना ऊपर तक ले जा सकते हो उतना ऊपर तक ले जाओ। धन्यवाद।